100% होते ही स्मार्टफ़ोन की चार्जिंग ऑटोमेटिक बंद क्यों नहीं होती है? आखिरकार घरों में, शॉप्स में और ऑफिसेज़ में लाफिंग बुद्धा क्यों रखे जाते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप एसी ऑन करके छोड़ देते हो तो एसी से पानी गिरने लगता है। आखिरकार वो एसी में पानी क्यों गिरता है? आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो जानते होंगे, जो चीज़ ऊपर जाती है तो वो नीचे ज़रूर आती है क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई होता है। लेकिन आपने सोचा है कि जो छिपकली होती है वो दीवारों पर कैसे चिपकी रहती है, वो दीवारों से नीचे क्यों नहीं गिरती? आप इस वीडियो में कुछ ऐसे ही अमेजिंग और गजब के फैक्ट जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 1, टॉयलेट फ्लश में 2 बटन्स क्यों लगे होते हैं? अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आज हम इसको बताने वाले हैं और इसको जानने के बाद आपका दिमाग हिलने वाला है। तो आइए जानते हैं। दरअसल हम पानी की समस्या से बहुत दिनों से जूझ रहे हैं, यहाँ तक कि आज भी वो समस्या पूरी खत्म नहीं हुई है। तो इसी समस्या का समाधान निकाला एक अमेरिका के डिजाइनर पापा नेक ने। उन्होंने टॉयलेट में डुअल फ्लश का आइडिया दिया। अब आप जान ही गए होंगे कि टॉयलेट में डुअल फ्लश किस लिए। छोटा वाला बटन सिर्फ टॉयलेट जाने के लिए और बड़ा वाला बटन जब आप पॉटी जाते हैं। तो अगली बार इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। फैक्ट नंबर 9, हथियारों को खरीदने के लिए यहाँ किया जा रहा था गायों का सौदा और महिला को भी दिया जा रहा था ये दर। तो आइए जानते हैं। AK-47 के पुराने मॉडल को खरीदने के लिए 8 से 10 गाय का सौदा किया जाता और जबकि नए मॉडल को खरीदने के लिए 30 से 40 गायों का सौदा किया जाता। दरअसल हम बात कर रहे हैं मुर्सी ट्राइब के बारे में, जो कि मुख्य रूप से साउथ इथियोपिया और सूडान बॉर्डर के ओमान वैली में गुजर करता है। इन्हें खतरनाक बहुत माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके हथियार ऐसे हैं, इनके पास ऐसे हथियार हैं जिनसे ये आपको पल भर में ही खत्म कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 7, हम मौत के नाम से ही डर लगने लगा और यहाँ पे जो डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करते हैं, सोचिए उनका क्या हाल होता है। अब हमारा पोस्टमार्टम नाम से ही में हमारी रूह कांप उठती है। तो आइए जानते हैं कि पोस्टमार्टम के दौरान जब डॉक्टर्स को सुनाई देती है कराहने की आवाज़, तो ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है? तो आइए जानते हैं। कई बार डॉक्टर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कहते हैं कि कई बार शव परीक्षा करने के दौरान बॉडी में कराहने या चीखने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि उनकी सांसें कुछ पल के लिए रुक गई हो, पड़ी हुई लाश में अचानक से जान आ गई हो। अचानक से जब इस तरह की आवाज़ें आती हैं तो एक बार लगता है कि डॉक्टर्स की सांसें अटक गई। परंतु चिंता मत कीजिए, ये बिल्कुल साइंटिफिक रीज़न है। दरअसल शरीर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया गैस बनाते हैं, जिसके कारण बॉडी के वोकल मसल्स में खिंचाव आता है और यही वजह है कि जिसके चलते डेड बॉडी कराहने और चीखने लगती है। फैक्ट नंबर 7, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के रिसर्चर दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर बनाने का दावा कर रहे हैं। इस साल मार्च की शुरुआत में IBM ने एक छोटा सा कंप्यूटर जारी किया था जिसका साइज 1 mm था, इतना सा था, जो एक नमक के दाने से भी छोटा। ये ग्लोकोमा और कैंसर के पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि आज तक कैंसर का भी कोई भी इलाज साबित नहीं हुआ है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने ये सोचा है कि जो रोड के बीच में डिवाइडर होते हैं उसमें शब्द या फिर प्लांट्स क्यों लगाए जाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि रात के समय आने वाले व्हीकल्स की हेडलाइट की रोशनी दूसरी ओर से आने वाले व्हीकल्स पर ना पड़े और किसी भी ओर के ड्राइवर को कोई समस्या ना हो। और बार बार इन पेड़ और झाड़ियों के ना होने की वजह से बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाते हैं। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि कई बार जंगली जानवर भी सड़क पर आ जाते हैं, उनकी वजह से भी बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इन शब्द और प्लांट्स की वजह से जो जंगली जानवर है वो रोड के बीच में नहीं आते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 5, आपने अक्सर अपने घरों में देखा होगा कि छिपकलियाँ यानी कि लिजर्ड दीवारों पर बड़ी ही आसानी से चल लेती है और वह गिरती भी नहीं है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल छिपकलियों के पैरों की बनावट एक अजीब तरीके की होती है। छिपकली के पैरों में छोटे छोटे वैक्यूम्स होते हैं और इनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है जो आसानी से दीवारों पर चिपक जाते हैं, जिनकी सहायता से छिपकली दीवारों पर आसानी से चल लेती है और गिरती भी नहीं है। यही कारण है कि छिपकली दीवारों से गिरती क्यों नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 4, आपने एयर कंडीशनर को देखा होगा कि आपने
ये भी देखा होगा कि जब एयर कंडीशनर चलाते हैं तो उसमें से पानी निकलता रहता है, पर आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? दरअसल एयर कंडीशनर से पानी निकालने के प्रोसेस को आप ऐसे समझ सकते हैं। जब हम किसी ग्लास में ठंडा पानी भरकर रखते हैं तो ग्लास के ऊपर पानी की बूंदें जम जाती हैं और कुछ समय बाद बूंदें पानी के रूप में ग्लास के नीचे इकट्ठा हो जाती है। ऐसे ही जब एयर कंडीशनर चलता है तो उसमें लगे हुए पाइप से गैस निकलती है और उन पाइपों के ऊपर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं और यही बूंदें बाहर आकर गर्म वातावरण के कांटेक्ट में आती हैं और आकर पानी के रूप में निकल जाती है। यही एयर कंडीशनर से बाहर पानी निकलता है। फैक्ट नंबर 3, आपने देखा होगा कि आजकल हर व्यक्ति अपने घर, ऑफिस या फिर शॉप पे लाफिंग बुद्धा रखते हैं, लेकिन इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है? आखिर में लाफिंग बुद्धा है कौन? आज के इस वीडियो में आप ये जानने वाले हैं। दरअसल जिनको आप लाफिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं वो असल में वे महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे जिनका नाम था कौटिल्य। और कहा जाता है कि जब इन्होंने पूरी शिक्षा प्राप्त की तो वो जोर जोर से हंसने लगे और ये उनका एकमात्र उद्देश्य बन गया कि लोगों को हंसाना। वो गोल मटोल से थे और उनका पेट निकला हुआ था, तो लोग उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते थे। एक पॉजिटिव नेचर क्रिएट हो जाता था, इसलिए उनका नाम लाफिंग बुद्धा पड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 2, 100% होते ही स्मार्टफोन की चार्जिंग ऑटोमेटिक ऑफ क्यों नहीं होती है? आप जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को स्मार्टफोन चार्जर के नाम से खरीदते हैं और बेचा जाता है वह स्मार्टफोन का चार्जर नहीं होता, बल्कि स्मार्टफोन के चार्जर का अडॉप्टर होता है। स्मार्टफोन पर बैटरी चार्जर सर्किट स्मार्टफोन के अंदर होता है। अपने इंजीनियर के अनुसार वह बैटरी के 100% तक पहुंचाने से पहले ऑफ हो जाता है। आपको जो दिखाई देता है वह स्मार्टफोन चार्जर के एडॉप्टर का इंडिकेटर मात्र होता है। वास्तविकता में तो ये चार्जर का ऑफ होते ही मोबाइल एडॉप्टर भी काम करना बंद कर देता है और इंडिकेटर से आपको यह पता चलता है कि बिजली के बोर्ड से करंट उस तक जा रहा है। तो इसे फैक्ट आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 1, कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर क्यों डाला जाता है? अक्सर आपने गर्मियों की छुट्टियों में कैरम बोर्ड अवश्य खेला होगा और देखा भी होगा और ध्यान दिया होगा कि कैरम बोर्ड पर खेलने से पहले हम कैरम बोर्ड पर पाउडर डालते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आप कैरम बोर्ड पर गोटियों को हाथ से शॉट करते हैं जिससे वह बोर्ड पर फिसलती है तो उन पर एक फोर्स काम करता है जो उनकी स्पीड को कम कर देता है। उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इसी फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर बार बार पाउडर डाला जाता है जिससे वे चिकना बना रहे, जिसके आपकी गोटियाँ शॉट लगने से बच जाए और आपकी बहुत ही बढ़िया शॉट लगे। तो इससे फैक्ट आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। चैनल पर नए हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।